नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर कंपनी में दम है ना तो गिरावट में हमेशा खरीदना चाहिए। ये मैंने बहुत बार आप सभी के साथ फ्रेज यूज़ किया है। आज वापस से एग्जांपल देने जा रहा हूँ। स्टॉक का नाम है एंजल वन और आज ये शेयर खड़ा है करीब 10% ऊपर 321 रुपये के भाव पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये स्टॉक ना स्प्लिट हुआ था 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, या बोनस आया था, बट स्प्लिट का ही मुझे याद आ रहा है। जहाँ तक है स्प्लिट हुआ था, बोनस नहीं था। अगर आप इसे प्री बोनस देखें तो इस स्टॉक की जो कीमत है वो हो गई है 3210 रुपये भी। और मैंने इस स्टॉक को आप सभी के साथ अराउंड 2200, 2400 और 2500 रुपये में बहुत बार डिस्कस किया। इवन मैंने अपने व्यूअर्स को ये भी कहा था कि ये जो कंपनी है ना, ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एक दमदार कंपनी है। इस शेयर को लेके बैठना चाहिए। क्लाइंट बेस, डिटेल्स, सब कुछ मैंने बहुत स्ट्रांगली आपके साथ डिस्कस किया था। आज की डेट में ये स्टॉक अगर प्री स्प्लिट देखोगे तो 3210 रुपये हो गया है, बहुत अच्छे भाव पे आ गया है। इसका लाइफ हाई तो अभी बहुत दूर है, लेकिन 52 वीक हाई ये ऑलमोस्ट लगाने की तैयारी में है। 328 का 52 वीक हाई है, 322 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है 10% ऊपर। अच्छा, लाइफ हाई की बात करें तो वो भी ऐसा नहीं है कि अब ज़्यादा पीछे रह गया है। 389 रुपीज़ का लाइफ हाई दिख पा रहा है मुझे यहाँ पे। वो भी जल्दी अचीव हो ही जाएगा जैसा कि स्टॉक में लग रहा है। आज के सेशन में 6 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स ट्रेड करते हुए दिखे हैं। एवरेज वॉल्यूम 1.25 करोड़ शेयर्स का है। सवाल ये उठता है ऐसा अचानक क्या हुआ कि इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी है। आज ये स्टॉक नॉर्मल ट्रेड कर रहा था 3-3.5% ऊपर अपने नतीजों के बाद, लेकिन अभी अगर आप नोटिस करें इस स्टॉक में एक तेजी बनी है। एग्जैक्टली टाइम बताना चाहूंगा, 12:25 पे 12:20 पे शेयर का भाव था 300 रुपये, इवन 299, और 12:40 पे शेयर का भाव हो गया 315 रुपये। अभी ट्रेड कर रहा है ये 322 रुपये पे। इसका आज का अपर सर्किट है 336 रुपये। हालांकि सर्किट के पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी 10% ऊपर है, 10% और चलना है, लेकिन तूफानी तेजी तो दिख रही है। 324 रुपये होने की तैयारी में है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि हुआ क्या है ऐसा। कल कंपनी के नंबर्स आए थे, नंबर्स के ऊपर तो 3% ऊपर ट्रेड कर रहा था, ठीक है, लेकिन आज जो कॉन्कॉल आई है ना, कॉन्कॉल में एक अपडेट आई है 12:30 बजे के समथिंग, एग्जैक्टली 12:24 पे। कॉन्कॉल अपडेट, लॉन्ग टर्म एबिटा मार्जिन कंपनी ने जो गाइडेंस दी है 45 से 50% की रेंज में, यानी एबिटा मार्जिन की गाइडेंस 45-50% है। आपको पता है अभी रिसेंटली जो दमदार क्वार्टर कंपनी ने पोस्ट कराया ना Q4, उसमें 41% का एबिटा मार्जिन है। दैट मीन्स यहाँ से एक मतलब 40 से 45 बेसिस पॉइंट्स का जंप आने की तैयारी में है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहा है मार्जिन्स में। डेफिनेटली बुलिश है मैनेजमेंट, इसीलिए अभी ये स्टॉक कूदता हुआ दिखा है ऊपर। अगर मैं आप सभी के साथ ब्रोकरेजेस की बात करूं तो नतीजों के बाद इन्वेस्टेक ने बाय की रेटिंग बरकरार रखी है 340 के लिए, जो अचीव हो ही गए ऑलमोस्ट। अब यहाँ से 5% रह गया 340 ऊपर। और सिटी ने भी मेंटेन करी है बाय की रेटिंग, 340 रुपये का इनका भी व्यू है। दोनों का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ दिख रहा है मेरे को, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं लग रहा है। अब क्या करें, ये फाइनल सवाल होता है मेरे हिसाब से। अगर किसी के पास पोजीशन है बने रहें, अभी बेचे ना, और जिसके पास नहीं है वो अब खरीदे ना, अब वेट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगर आपको ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ही लेना है तो मेरे को मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 803 रुपये पे है, हालांकि ये भी कोई ज़्यादा सस्ता नहीं रहा। अभी 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था 750 रुपये पे, अभी 800 रुपये है। बाजार भी अच्छा चला है, इसमें स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत अच्छा कर रहे हैं। करंट सिचुएशन में स्मॉल कैप इंडेक्स 1.4% ऊपर हो गया है और मिड कैप में 1% की तेजी है। तो तेजी तो भाई साहब भरपूर दिख रही है स्मॉल कैप और मिड कैप में। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स हैं ना ब्रॉडर मार्केट के, वो 10-10, 15-15% भाग रहे हैं। गिरने वाली लिस्ट उतनी बड़ी है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये स्मॉल कैप और मिड कैप तो देखो ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने डिस्कस तो बहुत करे हैं, लेकिन फिर भी चलो नहीं आते जल्दी समझ में। बट निफ्टी के स्टॉक्स अगर आपको 30-30% चलते हुए दिख जाएं और वो भी आप ना ले पाओ तो फिर आपकी गलती है। अब अगर एक बार नज़र डालिए आप, स्टॉक का नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, ट्रेंड 4100 रुपये पे। अभी 2 दिन पहले ये स्टॉक मैंने 3350 रुपये पे डिस्कस किया, आज 4100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो जब क्वालिटी है, दिग्गज है, भरोसा है और वो गिरा मिल रहा है तो उसमें तो निवेश करना बनता है ना।
एक और स्टॉक है दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट, अभी 11,900 है, 10,500 पे ये भी डिस्कस किया। L&T 3500 रुपये पे डिस्कस किया, ये भी आपके लिए 4100 रुपये पार कर रहा है। तो कहने वाली बात यह है कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ना धोखा नहीं देते भाई साहब, पैसा बना देते हैं अगर आप सही समय पे निवेश कर लो तो। एंजल वन की कमाल की परफॉर्मेंस चल रही है, जिसके पास है वो बना रहे, जिस पे नहीं है अभी फ्रेश लेने के लिए थोड़ा वेट करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आज के सेशन में इरकॉन इंटरनेशनल में भी 9% की तेजी है। खबर आ रही है रिसीव सुप्रीम कोर्ट रिलीफ, 78.64 करोड़ वेट डिमांड पुट ऑन होल्ड। तो जो वेट की डिमांड थी करीब 78 करोड़ के समथिंग की, वो होल्ड पे चली गई है, वेटिंग सुप्रीम कोर्ट रिव्यू अगेंस्ट पटना हाई कोर्ट डिसीजन इन गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट केस। तो ये अपडेट आ रही है जिसकी वजह से स्टॉक भी ऊपर कूदता हुआ दिख रहा है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।